जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि झारखंड पुलिस में किस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, तो इससे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से जो है आप लोग झारखंड पुलिस को मात्र एक बार में एग्जाम देके किस प्रकार से क्वालिफाई कर सकते हैं, उसी का दोस्तों ये हमारा तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपको एक बार में क्वालिफाई करने के लिए। इससे पहले मैं दोस्तों 2 वीडियो बना चुका हूं। पहला वीडियो था हमारा कि हम लोग किस प्रकार से एक ही बार में क्वालिफाई करेंगे, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों पे बात की है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उस वीडियो को जाके देखिए। दूसरा जो मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था किस प्रकार से आपका एज लिमिट रहने वाला है, किस प्रकार से आप रनिंग करिए, किस प्रकार से आपका हाइट रहने वाला है, किस प्रकार से चेस्ट रहने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में यानी कि फिजिकल के बारे में आपको मैंने अगले वीडियो में बताया था। तो इसे भी अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जाके देखिए, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा वीडियो है कि किस प्रकार से जो है आप लोग एक बार में झारखंड पुलिस को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए आज का जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। हाय गाइस, मैं डेविड एंड यू वाचिंग स्टडी ट्रिक पॉइंट। दोस्तों देखिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के वक्त क्या होता है, आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है कि बहुत सारे जो आपके जिसे जो है आप डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए देते हैं वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स आपको बना के दे देते हैं। क्योंकि अभी जो है आपको एक चीज़ और बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट में हमसे पूछ रहे थे कि देखिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के वक्त क्या होता है कि आपको जो मेन डॉक्यूमेंट्स है, मुख्यतः दोस्तों 6 डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी इसमें। और सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी मैं अगर बात करूं तो झारखंड का जो एडमिट कार्ड होता है आपका, वो सबसे जरूरी है। और मैं दोस्तों एक चीज़ और बताऊंगा आपको। देखिए बहुत सारे पूछ रहे थे कि क्या सर मैं इंटर पास हूँ, मैं ग्रेजुएशन हूँ, मैं PG किया हुआ हूँ, मैंने BEd किया है। तो दोस्तों आप लोग कुछ भी किए हुए रहिए, आपका उससे कोई मतलब नहीं रहता है। झारखंड के जो JSSC है उसको सिर्फ चाहिए, अगर आप 10th पास किए तो आपके सारे के सारे 10th के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आप इंटर ग्रेजुएशन जो भी किए हैं वो वहाँ पे काम नहीं आएंगे और उनका वो डॉक्यूमेंट्स भी नहीं लेते हैं। ओनली फॉर दोस्तों आप जिस लेवल का डॉक्यूमेंट, आप किसी भी एग्जाम, दोस्तों मैं अगर बात करूँ कोई भी एग्जाम जिस लेवल का रहता है वो अगर 10th का है तो 10th का आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। अगर आप इंटर के हैं तो अगर इंटर लेवल का फॉर्म भरते हैं तो आपको इंटर का दोस्तों ओनली फॉर आपका डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चाहिए। और दोस्तों यही डॉक्यूमेंट्स आपका हमेशा से वहाँ जमा रहेगा, अदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जरूरी होती है। और एक चीज़ और बता दूं, देखिए यहाँ पे 10th लेवल का जैसे कि मैंने बताया कि आपको एडमिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 10th लेवल का जो भी एडमिट कार्ड होगा आपके पास वो आपको रखना बहुत ही जरूरी है अच्छे से। उसके बाद दोस्तों आपका मार्कशीट, 10th का मार्कशीट। दोस्तों बहुत सारे बच्चे ये भी क्वेश्चन कर रहे थे कमेंट में कि क्या दोस्तों क्या सर मैं अगर मैट्रिक में मेरे बहुत ही कम नंबर है, मैं 3rd डिवीज़न आया हूँ और मेरे मार्क्स ज़्यादा नहीं है, तो क्या मैं झारखंड पुलिस भर सकता हूँ? तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से जो है झारखंड पुलिस को भर सकते हैं। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं कि आप फर्स्ट हुए हैं कि सेकंड या थर्ड हुए हैं, इससे कोई मतलब, उनको सिर्फ यही मतलब कि आपको जो है 10th पास होना जरूरी है। तो बस वो आपको 10th लेवल का आपका मार्कशीट लेंगे, आपका एडमिट कार्ड लेंगे। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरा जो होता है दोस्तों, जो मेन सर्टिफिकेट होता है, आप लोगों ने जैसे कि एग्जाम दिया होगा 10th का, तो उसमें देखा हो कि 1 साल बाद एक मेन सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है। ठीक है, और ये जल्दी नहीं, 1 साल बाद आता है। अगर आपका दोस्तों बहुत सारे बच्चों का अगर नहीं भी आता है, ठीक है, वो सर्टिफिकेट अगर मान के चलिए कि नहीं मिला होगा और ऐसे में वैकेंसी आ गई और आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई है, तो आपको प्रोविजनल वहाँ पे लगेगा, एक प्रोविजनल आपको दे दिया जाता है, तो वो आप लोग लेके जाइए, आप लोग को कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, बट अगर मेन सर्टिफिकेट आप लोग का आ जाता है तो मेन सर्टिफिकेट लोग को लेकर आप लोग जरूर जाइए, वहाँ पे आपको फायदा होगा। ठीक है, आपको वहाँ पे मांगा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि 10th का ये 3 सर्टिफिकेट बहुत ही जरूरी है। पहला एडमिट कार्ड, दूसरा मार्कशीट आपका, और तीसरा दोस्तों है जो 1 साल बाद आता है मेन सर्टिफिकेट या फिर आपका प्रोविजनल। ये 4 चीज़ें हो गई। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि झारखंड का जो आवासीय प्रमाण पत्र है वो बहुत जरूरी होता है। आवासीय प्रमाण पत्र दोस्तों बहुत सारे मैंने आपको बताया कि जैसे कि आप लोग किसी को बनाने देते हैं
तो आपको ये ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के वक्त आपका जो वो आवासीय प्रमाण पत्र है वो सही तरीके से बना हुआ होना चाहिए, यानी कि मेरा सही तरीके से मैंने एचडीओ से दोस्तों बना हुआ बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप लोग अंचल से बनाते हैं यानी कि ब्लॉक से बनाया हुआ रहता है तो वो वहाँ पे काम नहीं आएगा, आपको एचडीओ से बना हुआ होना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिए, क्योंकि जब हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहा था दोस्तों तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने अंचल वाला दिया था, तो ऐसे में उनको बाहर कर दिया था, क्योंकि अंचल वाला वहाँ पे देने से कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे आपको बाहर कर दिया जाएगा। और दूसरा चीज़ जो होता है कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाना, बहुत सारे जो बाहर के लड़के हैं उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट दिया था जिसके कारण जो है उन्हें जेल भी वहाँ पे हो गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगर आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, आप लोग झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और एक ही बार में दोस्तों क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप लोग को डॉक्यूमेंट्स पे विशेष ध्यान देना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपको देख लेना है कि वो कहीं फर्जी तो नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए दोस्तों आप लोग इंटरनेट पे उसे चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार से जो है आपका डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है। ठीक है, तो ये तो बात की दोस्तों मैंने आवासीय की। अगर आपका जो आवासीय प्रमाण पत्र है वो सही है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा 5वां जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है वो होता है जाति प्रमाण पत्र। अगर आप लोग ओबीसी कैंडिडेट है या फिर आप लोग SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको जो है जाति प्रमाण पत्र देना होगा, और वो भी दोस्तों एचडीओ से होना जरूरी होता है। अगर आप लोग अंचल वाला जातीय प्रमाण पत्र देते हैं तो वहाँ पे आपको कोई फायदा नहीं होगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो जाति प्रमाण पत्र है उसे एचडीओ से होना जरूरी है और आवासीय प्रमाण पत्र को भी एचडीओ से होना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। आप लोग जब भी जाति प्रमाण पत्र या फिर आवासीय प्रमाण पत्र जिनको भी बनाने के लिए देते हैं बनाने के लिए, उनको बोलिए कि ये जो प्रमाण पत्र ये एचडीओ से बना ले। ठीक है, और अंतिम जो दोस्तों छठा जो आपका डॉक्यूमेंट्स चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपसे मांगा जाएगा वो है दोस्तों, जब आप लोग मुख्य परीक्षा देने चाहते हैं, जैसे कि झारखंड पुलिस का आप लोग फॉर्म भरे हैं और फॉर्म के बाद दोस्तों जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा, जो कि 3 पेपर का होता है, वो एक ही दिन में हो सकता है कि पहले सरकार उसे अलग अलग डेट में ले ली थी, एक पीटी एक मेंस, लेकिन अभी जो है आपको हो सकता है कि एक ही बार में ले ले। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आपका एक जैसे कि आप लोग प्रिंट आउट निकालते हैं एडमिट कार्ड का। ठीक है, तो उस एडमिट कार्ड में वहाँ के जो आप लोग एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे जो एग्जामिनर रहता है वहाँ पे एक साइन करता है एडमिट कार्ड पे। वो एडमिट कार्ड आपको नहीं कहीं पे भी दोस्तों भुलाना नहीं है। ठीक है, गुम नहीं करना है। वो एडमिट कार्ड आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम आपको बहुत ज़रूरी पड़ती है। वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम देखना है कि इन्होंने एग्ज़ाम दिया था या नहीं दिया था, तो वहाँ पर आपको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको उसे संभाल के रखना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या कि उस डॉक्यूमेंट्स को एग्ज़ाम दिया, अगर उनका ख़राब जाता है तो वो फाड़ के फेंक देते हैं, लेकिन जब उनका बाद में कट ऑफ कम जाता है और उनका पास आउट हो जाते हैं, वो लोग पास कर जाते हैं, तो उसके बाद दोस्तों उनकी गलती महसूस होती है, लेकिन वहाँ पे वो लोग कुछ कर नहीं। तो आपको वो चीज़ फाड़ना नहीं है, आपको संभाल के रखना है, अच्छे से रखना है। और जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई तक अगर आप लोग पहुँच जाते हैं एग्ज़ाम और फिजिकल को क्वालिफाई करने के बाद, तो आपको वहाँ पर ज़रूरी पड़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने 6 जो है डॉक्यूमेंट्स आपको बताया। पहला क्या बताया कि आपका झारखंड का जो जैक का जो एडमिट कार्ड है आपका 10th लेवल का, वो मार्कशीट, आपका जो मेन सर्टिफिकेट होता है वो, या फिर प्रोविजनल या फिर आवासीय प्रमाण पत्र, और इसके बाद जाति प्रमाण पत्र, और ये जो आप लोग झारखंड का जो एग्ज़ाम दीजिएगा झारखंड पुलिस का, उसका एडमिट कार्ड जो इम्पॉर्टेंट होता है, जो लास्ट वाला जो आपका एडमिट कार्ड रहता है उसमें जो एग्जामिनर साइन करता है वो वाला। तो ये 6 चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम मांगा जाएगा झारखंड पुलिस में। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग एक बार में क्वालिफाई कर जाएंगे। और तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ये बताने कि आज का जो ये वीडियो है वो आपको कैसा लगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए और हमारे मोटिवेशन के लिए एक लाइक जरूर करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।